हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई में आपका माइंड स्वागत करता हूं। तो बच्चा लोग कैसे हो? हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग बेटा? कैसे हो? टेल मी, कैसे हो बेटा? चलिए, आज हमने जो सीरीज शुरू की है वो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड देने वाले हैं 2021 21 में। जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए क्लास होने वाली है आज की इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से, तो बेटा आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक रिवीजन कराऊंगा, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। ओके गाइस, फटाफट से फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो जो बच्चे बोर्ड से डरते हैं या जिन बच्चों से न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। बच्चा लोग, माई इंट्रो, माई सेल्फ मयंक गोयल, बी किया हुआ है और 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोटा में काम किया है। आपको काफी कुछ मिलने वाला है यहाँ खास। ओके, तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, कंटेंट मिलने वाला है, क्वालिटी कंटेंट रहेगा इस चैनल पर। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है, फ्रेंड को कर दो जिससे और बच्चे भी जुड़ जाएं। चलिएगा, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड 21। बच्चों देखो, मैंने क्या किया, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है आप लोगों के लिए। हर वीडियो के अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के टोटल में 30 क्वेश्चन लेके आऊंगा, आज 10, कल 10, फिर अगेन 10। समझ रहे हो बात को आप? इससे क्या होगा, आपको 10-10 क्वेश्चन करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। राइट, आपने ये कर लिया, फिजिक्स में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। राइट, चलो। अभी तक आप लोगों ने प्लस का प्लान नहीं लिया है, इफ यू आर थिंकिंग फॉर प्लस, जल्दी ले लो बेटा। प्लस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनमें से कुछ है डेली का लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्स और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। ओके बेटा, और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जल्दी करो बेटा। चलेगा बेटा, यहाँ मिलती है आपको स्पेशल क्लास, मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव भी होती है। स्पेशल क्लास टोटली फ्री है, जिसको बोलते हैं लाइव क्लास एंड फ्री क्लास। ओके बेटा, यूट्यूब के बाद क्या करना है आपको, स्पेशल क्लास भी वॉच करनी है, वहां भी आप काफी कुछ सीखोगे। बहुत सारे कोर्स है, मैथमेटिक्स के 6 कोर्स हैं, एसएसटी के बहुत सारे कोर्स हैं, हिंदी के बहुत सारे कोर्स हैं, साइंस में फिजिक्स अलग मिलेगा, केमिस्ट्री अलग मिलेगा, बायोलॉजी अलग मिलेगा और इंग्लिश का सेपरेटली अलग कोर्स है ही है ये। और आपको एक बेनिफिट और है, बहुत सारी मल्टीपल एजुकेटर आपको मिलते हैं एक सब्जेक्ट के। इससे क्या होता है, मान लो आपको किसी फैकल्टी का समझ में कम आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एजुकेटर को सेलेक्ट कर सकते हो। बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल नहीं किया है, डू इट फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। यहाँ मिलता है आपको क्या, स्पेशल क्लास मिलती है और बहुत सारे एजुकेटर की मिलती है और टोटली मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है स्पेशल क्लास का। ओके गाइस, चलो। हमारा एक टेलीग्राम ऐप चैनल है, इसका लिंक है क्वेस्ट 10 सीबीएसई, जिसमें क्या होगा, सारे एजुकेटर का अपडेट्स आपको मिलेगा, कौन से सर कब क्लास लेने वाले हैं, यूट्यूब पर, स्पेशल क्लास पर या प्लस पर, है ना, हर चीज का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा टाइमली। ओके बेटा, तो जल्दी ज्वाइन कर लो उसको बेटा। अब बात आती है फीस की। अब भाई फीस क्या है, तो देखो बेटा, हम बात करते हैं, पहली बात तो ये कि फीस बहुत सस्ती फीस है। I will recommend you 12-month course and 24-month course. You also can buy 36-month course. अब अच्छा देखो, 1 ईयर की फीस हमारी 15,000 है, सब कुछ मिलेगा, सारे सिलेबस इसके अंदर कवर होगा, सारा सब्जेक्ट होगा। यदि आप लोग मेरा कोड यूज करते हो MGCBSC, क्या मिलेगा आपको, सीधा का सीधा 10% डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा, ये मिल जाएगा 13,500 रुपए का। ओके, इसको चाहो तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो बेटा? तो 20, अब जैसे कि आपको 1100 अप्रोक्सीमेट पर मंथ पैसा देना होगा, भाई काउंट करें तो 13,500 आपका 12 मंथ तक के लिए वैलिड रहेगा। आप 24 मंथ का लोगे तो पर मंथ आपको 900 अप्रोक्सीमेट आएगा, ऐसा रहेगा। ओके बेटा, एक बेनिफिट और है, पहला क्या, 50 प्लस एजुकेटर मिलेंगे आपको यहाँ, आपको मतलब आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। एक पॉइंट और कि मान लो किसी बच्चे ने 9th क्लास का कोर्स लिया 12 मंथ का, तो क्या होगा, वो 12 मंथ तक 9th के साथ साथ 10th भी पढ़ सकता है, 11th भी पढ़ सकता है और 12th भी पढ़ सकता है। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना, ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो डू इट फास्ट बेटा। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड 2021।
क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा, उससे पहले होगा रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा, क्योंकि इसको 9th के बच्चे भी हमारे देख रहे होंगे, मुझे पता है, तो उनको तो फॉर्मूले मुझे बताने पड़ेंगे ना। चलो, सबसे पहला फॉर्मूला होता है आई बराबर क्या होता है, करंट क्या होता है, आई मतलब करंट, ये होता है चार्ज अपॉन टाइम, बोलो हाँ या ना, क्यू बाई टी। आपको पता है बेटा चार्ज इज क्वांटाइज, तो क्यू बराबर एन ई भी होता है। अच्छा बोल दो, करंट की यूनिट क्या होता है, एम्पियर। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं, वहां मिलेगा आपको सारे फॉर्मूले, एक ही वीडियो पे मिल जाएंगे आप लोगों को, तो जल्दी कर ले, वो भी काफी अच्छी वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक, उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है, क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वी निकालने का, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल निकालने का, क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। इसको भी इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और लिखाऊंगा, v बराबर आई आर, बाबा ने क्या बोला था, बाबा रूल, याद है हमने पढ़ाया था आप लोगों को, बाबा रूल, मतलब क्या है ये, बाबा रूल। आगे बात करता हूं मैं बच्चों, एक होता है कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट निकालने का, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। हम रेजिस्टेंस को सीधा ऐड कर देंगे, बोलो है ना, हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करते हैं किसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अब पैरेलल में क्या करते हैं सर, पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल को सम करते हैं, कैसे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, चलो क्लियर है। अच्छा एक फॉर्मूला और, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। बच्चों क्लियर है, ये वीडियो एनटीएससी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा, हम बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, एक एक पॉइंट हम लिखेंगे बोर्ड के लिए, राइट। बोर्ड में कैसे करना होता है वो हम बात करेंगे इसके अंदर, राइट। बच्चों क्लियर है, जल्दी बोलो, बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार, फटाफट से कॉपी के अंदर नोट कर लो पॉइंट्स को, फटाफट से पॉइंट को नोट कर लो। चलो बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर क्लास 9th एंड 10th। ओके बच्चा लोग, चाहे आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको एनएसओ देना हो, सब बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन क्या दिया पढ़े बच्चों, देखें क्वेश्चन, जल्दी पढ़े क्वेश्चन, पढ़े आप लोग, जल्दी पढ़े क्वेश्चन को, पढ़े एक बार, जल्दी पढ़े क्वेश्चन को। ओके बच्चों, सॉरी, हाँ बच्चों कर लिया क्वेश्चन, पढ़ो क्या दिया हुआ है, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm, राइट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कहां कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, ओके। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हैज 1 ohm, ओके, पॉसिबल तो नहीं है सर, पैरेलल में कुछ ना कुछ और होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। सोचो बेटा आर इक्विवेलेंट पर कैसे आएगा, सोचिए, करिए। अब बच्चों देखो कैसे करेंगे बोर्ड के अंदर इसको, सर देखिए, एक रेजिस्टेंस ऐसे है 1 ohm का, एक रेजिस्टेंस ऐसे है 2 ohm का, और एक रेजिस्टेंस ऐसे है 3 ohm का। ये 1 ohm, ये 2 ohm, ये 3 ohm। ये आप भी जानते हैं जब ये तीनों कनेक्ट पैरेलल में होंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट 1 ohm से भी कम आएगा, आपने पढ़ा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आती है। इसका मतलब पक्की बात है, अब पूरे सर्किट का मुझे बोला है इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ohm है, इसका मतलब कोई ना कोई सीरीज में कनेक्ट किया होगा, तो हम बोलेंगे मान लिया हमने x ohm का रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कर दिया कनेक्ट। बच्चों क्लियर है, अब बच्चों इन तीनों का पहले हम इफेक्टिव निकालेंगे, रेजिस्टेंस क्या आएगा, सोचो जरा क्या आएगा। सर देखो इन तीनों की बात करें,
वन अपॉन आर इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। बोलो हाँ या ना? अरे सोचो ना सर, देखो 1 2 3 तो क्या होता है पैरेलल में, तीनों कनेक्ट पैरेलल में है। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बराबर 1/r। क्या लिखोगे? एलसीएम क्या आएगा जल्दी बोलो? आपको मिलेगा एलसीएम 6 मिलेगा। यहाँ क्या आएगा? 6 प्लस क्या आएगा? 3 प्लस क्या आएगा? 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 1/r बराबर क्या मिल गया? 6 प्लस 3 प्लस 2। ओके सर। सर देखो 1/r कितना मिल जाएगा जल्दी बोलो? आराम आराम से करेंगे। आपको मिलेगा 11/6 ओम। तो आर क्या मिल जाएगा जल्दी बोलो? 6/11 ओम। बोलो आया कि नहीं आया? सर देखो 1/r 11/6 है, इसका मतलब आर क्या होगा? 6/11 ओम। इसका मतलब इस सर्किट को मैं ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। कैसे? ये देखो, ये कितना? 6/11 ओम। बोलो हाँ है ना? ये कितना? x ओम। क्लियर है बच्चा लोग? बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं क्या, ये दोनों कनेक्ट इसमें है, ये कनेक्ट है सीरीज के अंदर। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर इक्विवेलेंट विल बी 6/11 प्लस एक्स। ये होता है सीरीज का फॉर्मूला। अब मुझे क्या दिया हुआ है? सर इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये। यदि ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। बराबर क्या कर दोगे? 1 ओम कर दोगे। ठीक है ना? तो x क्या मिलेगा? 1 माइनस 6/11। बोलो हाँ या ना? सर देखिए एलसीएम आएगा 11। क्या मिलेगा? 11 माइनस 6 बराबर क्या? 5/11 ओम। दिस इज द आंसर। मतलब ये हमने कनेक्ट किया है सीरीज में। अगेन देखो, 3 कनेक्ट थे पैरेलल में, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आया? ऐसे आया, ये आया 6/11। एक बार और चेक कर लो। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 6 एलसीएम लिया, ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2। क्या मिलेगा? ये मिलेगा 9 प्लस 2 11। तो 11/6। तो आर क्या बन जाएगा? 6/11। बच्चों 6/11 ये आ गया, हमने माना x ओम कनेक्ट है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 6/11 प्लस x बराबर 1 ओम। 1 ओम क्यों? इफेक्टिव दिया हुआ है। चलो x क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 6/11। ओके, पहला ही क्वेश्चन में मजा आ गया। बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा? लाइक कर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। The least resistance that can be obtained by combining resistance of 6 ohm, 3 ohm, x ohm is 1 ohm। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सोचो क्या लीस्ट पूछा है? लीस्ट बेटा या तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, या मिक्स कॉम्बिनेशन है। मिक्स बोले तो क्या, कोई सीरीज में लगा दो, कुछ लगा दो पैरेलल में। अब जब बात आती है लिस्ट की, दैट मींस कनेक्शन शुड बी इन पैरेलल, है ना? कॉम्बिनेशन किसमें होगा? पैरेलल में होगा। बोलो है ना? इसका मतलब क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे। सिक्स ओम, 3 ओम, एक्स ओम। इसका आर इक्विवेलेंट क्या आता है? आर इक्विवेलेंट दिया है हमको 1 ओम। तो बताओ एक्स कितना होगा? जल्दी बता दो चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी करो। मैंने आपको डायग्राम बना के दे दिया है, सर्किट बन चुका है आपका। अब सॉल्व करना है आपको। लगा दीजिए फॉर्मूला बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलिए। जल्दी कर दो बेटा, कर दो। डन। जल्दी बोलो बेटा। चलो आगे बात करते हैं। बच्चों डन हो गया? चलो बच्चों कैसे करेंगे इसको? सर देखो, सर हम लिखेंगे फॉर्मूला 1/r इक्विवेलेंट। बोर्ड में लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, राइट? तो क्या लिखोगे? 1/r इक्विवेलेंट कितना? 1/1 बराबर 1/r1 कितना? 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/x। बोलो आया कि नहीं आया? जो था मैंने लिख दिया। अब बच्चों देखो, मैंने क्या किया, 1/x बराबर निकालना चाहा, तो 1/1 तो 1 ही होता है, माइनस ये दोनों यहां जाके माइनस के बन जाएंगे, माइनस का 1/6 माइनस का 1/3। बोलो यस और नो?
ये आपको आया कि नहीं आया, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। चलो 1/x क्या होगा, एलसीएम क्या मिल जाएगा 6, क्या मिलेगा 6 -1 -2, बोलो हाँ या ना। 1/x बराबर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 3/6, बोलो क्या होता है 1/2। इसका मतलब x क्या मिल जाएगा सर, सर x हमारा होगा 2 ओम। हम इसको अगेन चेक करते हैं कि गलती तो लिखी हमने। सर देखो आर इक्विवेलेंट हमें चाहिए 1 ओम, तो ये लगा दिया फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/1 प्लस 1/6, सॉरी 1/1 क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/x, तो 1/x क्या मिलेगा, ये दोनों जाके यहाँ जाके माइनस के बन जाएंगे, 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1/x इक्वल टू, हमने 6 एलसीएम लिया, 6 minus 1 minus 2, you will get 3/6, that means 1/2, x will be 2 ohm। बच्चों क्लियर है, दोनों क्वेश्चन हमने धमाकेदार लिए हैं बेटा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। If two conductors x and y of circular cross section have radii in the ratio 1/2, मतलब क्या बोलूंगा, आपको रेडियस का रेशो दिया हुआ है 1/2, आगे पढ़ो, लेंथ का रेशो L1/L2 क्या दिया है 1/3, आगे बढ़ो, रेजिस्टिविटी रेशो ρ1/ρ2 क्या दिया है 3/1। बच्चों बताओ रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है लेंथ पे, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। क्या बच्चों रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है लेंथ पर, नहीं करती है, रेजिस्टेंस हाँ बिल्कुल करता है। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो मतलब बोलो बेटा R1/R2 क्या होगा, सॉल्व करिए, ये आपको सॉल्व करना है, सोचो समझो फिर करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्कूल के एग्जाम में डेफिनेटली आएगा आएगा। जल्दी बोलो, बोलो क्या होगा आंसर। चलिए सॉल्व करें। सर देखिए हमारे पास आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहां से करते हैं, आर निकालने का फॉर्मूला होता है ρL/A होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपसे बोलूं आर, वो दो अलग अलग दिए हुए हैं मटेरियल, तो उसके लिए मैं ऐसे मान लूं R1/R2 क्या होता है, ये फॉर्मूला ऐसे आता है ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू यहां होता है A2/A1, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, ये फॉर्मूला हमारा रामबाण है, ये क्या है रामबाण इलाज है बेटा, इसका इलाज आपने ये याद कर लिया ना, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको बोल दूं मटेरियल सेम है, सेम कैसे, आपके पास वायर था, आपने वायर को खींच दिया, वायर की लेंथ चेंज होगी, वायर का एरिया चेंज हो गया, लेकिन वायर की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी उस केस के अंदर, इसमें तो दिया हुआ है। सर देखो सर यहाँ तो रेडियस का रेशो दिया हुआ है, बट यहाँ तो एरिया होता है। अच्छा मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। सर आपने सर्कल क्यों लिया, बेटा बोला है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अच्छा सर, सर A1/A2 क्या होगा, सर A1/A2 होगा पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, बिल्कुल सर। क्या मिलेगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/2 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा, ये A1/A2 है। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, R1/R2 बराबर ρ1/ρ2 कितना है 3/1 इंटू L1/L2 कितना है 1/3 इंटू कितना A2/A1 क्या मिलेगा 4/1, क्या मिलेगा आंसर 4/1 इज आंसर। तो ऑप्शन तो उसमें है ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा, जब भी आएगा तो 4/1 इज आंसर। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूं, आपको रेडियस का रेशियो दिया था 1/2 दिया हुआ था, आपको लेंथ का रेशियो 1/3 दिया हुआ था, और आपको रेजिस्टिविटी का रेशियो 3/1 दिया था। आपसे पूछा था बताइए साहब रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला R बराबर क्या होता है ρL/A होता है, तो बेटा R1/R2 जब निकालते हैं
तो फॉर्मूला ये आता है, क्या आता है, रो 1 अपॉन रो 2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। क्लियर है। अब रो 1 का रो 2 का रेशो दिया हुआ है, लेंथ का दिया है, बट हमें एरिया का नहीं दिया गया। बच्चों बहुत बहुत 100% इसके आने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम के अंदर, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ देखो बेटा। आपको रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, दैट मींस यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। तो वी नो वेरी वेल व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। दैट मींस व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज, a1 अपॉन a2 you will get pi r1 square upon pi r2 square, पाई से पाई कैंसिल, you will get r1 square upon r2 square, ये मिलेगा 1/4। कैसे आया सर? बेटा देखो r1 अपॉन r2 क्या दिया हुआ है, 1/2 है, कर दो स्क्वायर, क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। चलिए पुट करिए यहाँ, रो 1 अपॉन रो 2 कितना कितना 3/1, रो 2 अपॉन L1 अपॉन L2 कितना 1/3 इंटू 4/1, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा पार्ट कट गया आपस में, क्या बच्चा 4/1। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो तो लिख दो चैट बॉक्स के अंदर वाई वाई वाई, लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर वाई 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 यदि क्वेश्चन क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व इट। सोचो क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो बच्चा क्या होगा आंसर। ओके, हाउ मच वर्क विल बी डन, वर्क पूछा है, वर्क ब्रिंगिंग अ चार्ज 5 मिली कूलम। बच्चों क्या देखो लिखो, सर हमको दिया है क्यू, चार्ज कर दिया 5 मिली कूलम, हाँ पोटेंशियल ओके दिया है 12 वोल्ट, हमसे पूछा है डब्लू, अपने आप से पूछो व्हाट विल बी द फॉर्मूला। सर देखो आपने लिखाया था अभी V बराबर होता है W अपॉन क्यू, क्लियर है, सोचो क्या होगा आंसर। सर देखिए V बराबर होगा W अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू, तो W क्या मिल जाएगा, V इंटू क्यू। बच्चों बोलो आया कि नहीं आया, क्या मिलेगा, W बराबर मिलेगा सर 12 इंटू 5 मिली, मिली बोलो तो क्या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे नहीं आया, अब बच्चों बोल दो मिली होता क्या है, मिली एक वर्ड होता है मिली स्मॉल m -3, एक वर्ड होता है माइक्रो -6, एक होता है नैनो -9, एक होता है पिको -12, एक होता है फर्मी -15, वो अलग चीज है, फर्मी अलग चीज है, क्लियर है। तो क्या मिलेगा, W बराबर मिलेगा हमको 60 इंटू 10 की पावर -3 जूल। बच्चों क्लियर है कि नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला था, आपको चार्ज गिवन है, बिल्कुल गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, बिल्कुल गिवन है, आपको W निकालना है, निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, V बराबर क्या होता है W अपॉन Q, दैट मींस W बराबर क्या होगा V इंटू Q। इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है, जल्दी बोलो। चलो तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे, जल्दी करो सॉल्व बेटा, क्वेश्चन को पढ़े आराम से, पहले केवल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, अब तो बल्कि 9 क्वेश्चन रह गए, एक तो रिपीट ही हो गया। When a 24 volt battery is connected to a resistor, एक रेजिस्टर से कनेक्ट है, the current in 0.4 एम्पियर, what is the value of resistance। बच्चों क्या क्या दिया है, आपको दिया है V बराबर 24 वोल्ट, ठीक है ना, और करंट दिया है 0.4 एम्पियर, आपसे पूछा रेजिस्टेंस। बच्चों आज आपने 3 चीजें से लिख ली ना, तो आपके मन में ऑटोमेटिक फॉर्मूला क्लिक हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, बाबा का फॉर्मूला, बाबा कौन, ओम। क्या बोला था ओम जी ने, ओम ने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आई आर, वी बराबर क्या था आई आर था, याद करो वो दिन हमने पढ़ा था। अच्छा सर V दिया है 24, बिल्कुल दिया है, I दिया है कितना 0.4 इंटू कितना R, बिल्कुल दिया है बेटा, तो R क्या होगा 24 अपॉन 0.5 4 सॉरी, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 24 जीरो बढ़ जाएगा, ये बचेगा 4, क्या मिलेगा R बराबर 60 ओम। बच्चों ओम क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताओ
रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? जो बच्चे एनटीसी देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? बोलो क्या होगी? प्लीज टेल मी। सोचो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? क्लियर है? वो होगी ओम इंटू मीटर। अच्छा एक बात और बता दो, करंट की एक और क्या होती है यूनिट? एक होती है एम्पियर और एक होती है कूलाम पर सेकेंड। क्या होती है? कूलाम पर सेकेंड होती है, राइट। चलो क्वेश्चन देंगे अपनी स्क्रीन पे। 7 अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। अच्छा सर, एक वायर है, जैसे ऐसे कर लिया करो आप सर, एक वायर है, उसकी लेंथ क्या है? एल। ऐसा दिया एल बनानी है, एल। एरिया दिया है ए। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। और उसका रेजिस्टेंस दिया है आर बराबर 4 ओम। ठीक। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर? एक दूसरा वायर है बट उसकी लेंथ क्या है? एल बाई टू। लेंथ एल बाई टू है। एरिया क्या? डबल 2a है। बट दोनों का मटेरियल सेम है। इसका मान लो रो है, इसका भी रो है ना भाई साहब? क्या दिया है? मटेरियल सेम। सेम मटेरियल होने का पर्पज ये होगा उन दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सोचो क्या होगा। आप करोगे, अब आप लोग करोगे बेटा, क्वेश्चन को जल्दी करो, जल्दी करो। क्या इसका आंसर आएगा? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट बोलो बेटा। चलो सर देखो क्या करें, मान लो इसका रेशन R1 है, 1 मिनट के लिए R1 मान लो, इसका मान लो R2। ठीक। सर R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? R निकालने का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए होता है। बताओ R1 क्या आएगा? R1 हमारा आएगा रो एल अपॉन ए। R2 निकालो, R2 क्या आएगा? रो एल कितना है? एल बाई टू। एरिया कितना है? 2a। इस 2 से 2 को काट मत देना, मेरी आपकी हाथ जोड़ के विनती है, नॉट काट देना, कटेगा नहीं। क्या मिलेगा? रो एल अपॉन 4a। बोलो है ना? अच्छा सर दिख गया आंसर, बोलो क्या आएगा? सर R2 बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए, इसको अलग कर लेते हैं, इंटू 1/4 कर लेते हैं। बोलो एक ही बात है कि नहीं है? सर देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। सर ये क्या मिल गया? R2 बराबर मिल गया R1 बाय 4। R1 क्या है? 4 ओम अपॉन 4। क्या मिलेगा? 1 ओम इज द आंसर। बच्चों आया कि नहीं आया? अगेन समझो, एक वायर था, इसका लेंथ L, एरिया A, रेजिस्टेंस 4 ओम, राइट। अब हमने क्या किया, दूसरा वायर दिया हुआ है, उसका लेंथ हाफ है, एरिया डबल है, तो बेटा लेंथ कम करने का मतलब ही समझ गया कि रेजिस्टेंस तो कम आएगा, है ना, क्योंकि मटेरियल सेम दिया हुआ है ना। ठीक है। आर होता है रो एल अपॉन ए, तो R1 क्या होगा? रो एल अपॉन ए। R2 क्या होगा? रो इसका L, इसका A, तो L बाई टू अपॉन 2a। अब ये 2 से 2 कटेगा तो मल्टीपल में जाएगा, क्या मिलेगा? रो एल अपॉन 4a। अब बच्चों देखा मैंने, ये तो पूरा R1 है, इंटू 1/4, क्या मिलेगा? R1/4। तो ये क्या मिलेगा? 1 ओम। बच्चों क्लियर है? बच्चों लाइक कर दो फटाफट से, फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो बेटा, जल्दी करो। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो क्या दिया क्वेश्चन? टू वायर्स, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल बोलो तो साफ लिख लो, दोनों का रो सेम होगा। जो रो ए है ना वो रो बी होगा। ऐसे आपको की पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। मुझे पता पड़ गया सेम मेटल है, इसका मतलब सेम रेजिस्टिविटी होगी। आगे चलते हैं, और क्या दिया हुआ है? सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया सर। एरिया ऑफ ए बराबर एरिया ऑफ बी। आगे बढ़ा हमने, एंड हैव देयर लेंथ रेशो। लेंथ का रेशो दिया है एल ए अपॉन एल बी बराबर 2/1।
ओके, आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम, बताओ उनमें करंट फ्लो होने का क्या होगा, व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंशियल, when same potential difference is applied across length of k। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ता हूं। क्या, दो वायर है, दोनों का सेम मेटल है, ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम हो गई, सेम एरिया है, बहुत अच्छी बात है, मतलब एरिया सेम हो गया, लेंथ का रेशो दिया हुआ है। अब मुझसे इस बार करंट का रेशो पूछा है, करंट मतलब आई ए अपॉन आई बी निकालना है आपको, राइट, ये निकालना है, और दे दिया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले हम इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस का रेशो निकालेंगे। बोलो क्या आएगा, पहले आप लोग सॉल्व करो, एक मिनट में आपको देता हूं करने के लिए, एक मिनट आपके पास है, फटाफट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको करना पड़ेगा भाई, पता पड़ेगा ना आपने क्या सीखा। जल्दी बोलो, सोचो सोचो सोचो, जल्दी बोलो बेटा। चलो सॉल्व करें, सर देखो सॉल्व करें क्या, आर ए अपॉन आर बी क्या होगा, लगाओ फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला, आर ए अपॉन आर बी क्या होगा, सर रो ए अपॉन रो बी इंटू, याद भूल गए, याद है, एल ए अपॉन एल बी, लेकिन क्या होगा, एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए। हर चीज के मार्क्स होते हैं बोर्ड के अंदर बेटा, आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। सर देखो रो सेम है, कट जाएगा, एरिया सेम है, कट जाएगा, इसका मतलब आर ए अपॉन आर बी क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, आर ए अपॉन आर बी क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल ए अपॉन एल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एल ए अपॉन एल बी क्या है, 2/1, तो ये मिल गया, 2/1 मिल गया। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी हो पूछ लो। सर देखो रेजिस्टेंस का रेशो निकालना था मैंने, तो रो एल अपॉन ए लगाया फॉर्मूला, तो रो वन अपॉन रो टू इंटू एल वन अपॉन एल टू इंटू ए टू अपॉन ए वन लगाया फॉर्मूला मैंने, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, रेजिस्टिविटी सेम है, एरिया सेम है, लेंथ का रेशो दिया हुआ है, तो मैंने देखा रेजिस्टेंस का रेशो मेरा ये आ गया, ठीक है ना। अब बच्चों देखो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। मुझे एक बात और दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी दिया हुआ है ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या होगा, आई ए इंटू आर ए बराबर क्या होगा, आई बी इंटू आर बी। कैसे लिखा मैंने, सर देखो V क्या होता है, आई आर, जब ए की बात करेंगे तो करंट ए का, रेजिस्टेंस ए का, बी की बात करेंगे तो करंट बी का, रेजिस्टेंस बी का, ठीक सर। सर बताइए आई ए अपॉन आई बी क्या होगा, तो आई ए अपॉन आई बी क्या होगा बेटा, बोलो बोलो, ये होगा हमारा शॉर्ट में देखें, आर बी अपॉन आर ए। बोलो कैसे आया, सर देखो आई ए के नीचे आई बी को ले गए और इसके नीचे इसको ले गए, बोलो है ना, तो ये मिल गया। तो आर ए अपॉन आर बी कितना है, 2/1, तो ये क्या होगा, 1/2, तो 1/2 इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। बच्चों देखो रेजिस्टिविटी सेम दे रखी है, एरिया भी सेम दिया था, लेंथ का रेशो आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा था कि लेंथ का रेशो क्या होगा, जल्दी निकालो। हमने क्या किया, हमसे और करंट का रेशो पूछा था, तो आप भी जानते हो आर वन अपॉन आर टू क्या होता था, रो वन अपॉन रो टू एल वन अपॉन एल टू इंटू ए टू अपॉन ए वन। अब क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टिविटी सेम दिया हुआ है, एरिया भी सेम दिया हुआ है, तो मैंने देखा रेजिस्टेंस का रेशो क्या आया, लेंथ के रेशो के बराबर आ गया, तो वहां से मैंने रेजिस्टेंस रेशो फाइंड कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया हुआ था, मतलब क्या, I1 R1 बराबर I2 R2, मैंने किया है। अब बच्चों मुझे करंट का रेशो पूछा है, तो वो क्या होगा, और हमें पता है ना बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कम करंट फ्लो होगा, और कम रेजिस्टेंस होगा ज्यादा करंट फ्लो होगा, क्लियर है, क्योंकि रेजिस्टेंस की तो टेंडेंसी होती है अपोज करना किसका, करंट के फ्लो का। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। और दुनिया में हर चीज एक दूसरे को अपोज करती है बेटा, आप भी जानते हो। चलो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, और कई बार देखा गया है एग्जाम के अंदर, बोर्ड में आ चुका है, तो बोल सकते हैं बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 3 मार्क्स में आएगा, लेंथी क्वेश्चन भी है। टू कॉइल्स हैव सेम कंबाइंड रेजिस्टेंस 25 ओम व्हेन दे कनेक्टेड इन सीरीज।
मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा R2 है, ठीक है ना। अब बोला गया है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो यू विल गेट R इक्विवेलेंट 25 ओम, और जब उनको हमने पैरेलल में कर दिया कनेक्ट तो R इक्विवेलेंट क्या आता है 4 ओम। तो पूछा बताओ फाइंड देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या होंगे, आपको ये क्वेश्चन में फाइंड करना है। सोचो कैसे करेंगे, पहले आप लोग सोचो, फटाफट से सोचो, फिर हम बताएंगे कैसे करना है। चलो देखो बेटा, टू कॉइल्स है, जब उनको किया हमने करंट सीरीज में तो क्या लिखोगे आप, ऐसे करोगे ना, R1 R2 क्या लिखोगे, हाँ आप लिखोगे यहाँ R1 प्लस R2 बराबर क्या आएगा 25 ओम आएगा। अब उनको हमने किया कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये होगा R1, ये होगा R2। तो क्या होता है जब करते हैं कनेक्ट पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट आता है बेटा इस केस के अंदर दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का डिवाइड, बेसिकली उसी फॉर्मूले से आता है, किससे आता है 1/R1 प्लस 1/R2 को आप सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये मुझे कितना दिया है R1/R2 मुझे कितना दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है R1/R2 अपॉन R1 प्लस R2 बराबर 4 ओम, ये मुझे गिवन है। अब यहां से मुझे अपने दिमाग का यूज करना है। अब बच्चों देखो मुझे बताओ दोनों का मल्टीपल क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 क्या मिलेगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इस पूरे की वैल्यू क्या है 25 है, कैसे सर ये दिया हुआ है, आपको मिलेगा 100 ओम, यस और नो। अब बच्चों मुझे R1 R2 दोनों की वैल्यू निकालनी है, दो अननोन है, इसका मतलब मुझे दो इक्वेशन चाहिए, ठीक सर क्या करें। आधे बच्चे तो क्वाड्रिक कन्वर्ट कर सकते हैं, R1 को पुट कर दें 100/R2 ऐसे कर सकते हैं, बट एक और तरीका देखो शॉर्ट वाला, क्या मुझे बताओ R1 माइनस R2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लीज टेल मी। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं, क्या मैंने कोई गलती की है। आप 10th के बच्चों तो आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसको कई बार आपने यूज भी किया होगा, कैसे सर देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, आगे दिया है -4R1 R2, ठीक है ना। और प्लस में से जब हम माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो बेटा जल्दी बोलो, आपको मिलेगा यहाँ माइनस का 2R1 R2, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस 4R1 R2, राइट, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का 2R1 R2, ये क्या होता है, ये होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, चलो समझो, जल्दी बोलो क्या वैल्यू आएगी, बड़ा आराम से समझ रहे हैं हम जल्दबाजी नहीं करना चाहिए हमें। सर देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, आप देखो बेटा R1 प्लस R2 कितना है 25, तो हम यहाँ लिखेंगे तो बोर्ड में लिखना पड़ेगा 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना 100, क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा 625 माइनस 400, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 225, बोलो हाँ या ना। बच्चों देखो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या मिल गया, आपको मिल गया 225 मिल गया, तो जल्दी बोलो बेटा आप R1 माइनस R2 क्या आएगा, इसका रूट करना पड़ेगा, आपको मिलेगा 25, बोलो हाँ या ना। आधे बच्चों के ख्याल में आएगा सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब रूट करते हो तो प्लस माइनस आता है, तो बेटा रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। चलो अब सोचो बेटा आपको R1 प्लस R2 की वैल्यू दी हुई है 25, ये 15 आएगा ना, 15 आएगा, 15 आएगा, 225 का तो 15 होता 15 आएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है R1 माइनस R2 क्या आया है 15 आया है। सॉल्व करो R1 R2 क्या होगा, अब तो आपके लिए आसान है, दोनों को जोड़ दो क्या मिलेगा 2R1 बराबर क्या आएगा 40 आएगा, यहां से आपको R1 क्या मिलेगा बेटा 20 मिलेगा, और R1 20 है, यहां पुट कर दो तो R2 क्या मिलेगा 5 ओम मिलेगा। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को, दोनों कनेक्ट सीरीज में है, दोनों का सम कितना होगा, इतना होगा 25 ओम होगा,
बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट आता है 4। पैरेलल का मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम, राइट, क्लियर है। तो R1 R2 अपॉन कितना 25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 100। सर देखो अब हमने क्या किया, अब हमें दो अननोन, R1 भी अननोन है, R2 भी अननोन है, तो मुझे कैसे भी करके दो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने किया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2, क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 100। बच्चों बोलो क्या मिलेगा, 625 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 4 इंटू 100 400, माइनस कितना मिलेगा 225 जो 15 का स्क्वायर होता है। तो R1 माइनस R2 कितना आ गया, 15 आया। सर तो बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। R1 प्लस R2 कितना 25, R1 माइनस R2 कितना 15, सम कर दो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 2R1 बराबर 40, R1 क्या होगा 20, R1 20 हो गया तो R2 क्या होगा 5। बोलो आया कि नहीं आया बच्चों, आ गया है तो लाइक कर दो फटाफट से, अपने फ्रेंड को भी हमें शेयर करना है। आज हम सोच के बैठे हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन चुन चुन के करेंगे, हम सारे कर देंगे, है ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो बेटा अधिकांश बच्चे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आप चाहते हो फुल मार्क्स इन साइंस तो आपको पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है ना। हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ohm on 220 volt line। 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट करें पैरेलल में कि जिससे क्या हो 5 एम्पियर करंट मिल जाए 220 वोल्ट लाइन से। चलो हमें कितना अप्लाई किया हमने वोल्टेज, 220 वोल्ट का यूज किया है, करंट कितना चाहिए 5 एम्पियर चाहिए। तो फटाफट से इसको यूज करके पहले क्या करो, आपको करो, मुझे तो पता नहीं है, करना आपको है, सॉल्व करो बेटा, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी बोलो बेटा, चलो चलो बच्चों देखो इन दोनों की हेल्प से मैं निकालता हूँ आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ। कैसे सर, V बराबर क्या होगा, आई आर इक्विवेलेंट होगा इस केस के अंदर। V कितना है 220 है, I कितना है 5 इंटू क्या R इक्विवेलेंट, राइट। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा बेटा 220 अपॉन 5, कितना होता है ये, जल्दी जल्दी बोलो, ये होता है 4 ओम, 44 ओम आया। इसका मतलब 176 के हमें इतने रेजिस्टेंस चाहिएंगे कि जिससे उनका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाए 44 ओम आ जाए, लेकिन हमें तो पता नहीं है कैसे होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने माना कि ये रेजिस्टेंस आर है, मतलब आर बराबर 176 ओम है, और मैंने बोल दिया कि एन रेजिस्टेंस कनेक्ट है पैरेलल में, हमें एन निकालना है, वो एन क्या होगा, ठीक है, एन क्या होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो बोलो जल्दी बोलो क्या होगा, प्लीज टेल मी चैट बॉक्स, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या होगा। देखो हमें क्वेश्चन आराम से करना, गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल क्वेश्चन में ध्यान देना है। आप सोचो सर से टफ क्यों करा रहे हैं, बेटा एग्जाम में टफ आते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को, हम भी तो संघर्ष कर रहे हैं बेटा। चलो आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर, देखो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, सर एन कनेक्ट है तो 1 अपॉन आर इक्वल है ना, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर सो ऑन। सर देखो आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, सर देखो एन तक जाएगा तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, एन अपॉन आर मिलेगा। तो बच्चों लोग देखो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर अपॉन एन होगा, बोलो हाँ या ना। बच्चों क्लियर है, आगे देखा जाए। सर देखो अब आर इक्विवेलेंट कितना है हमारा 44 ओम है, 44 ओम, आर कितना 176 ओम अपॉन एन, तो एन क्या मिलेगा बेटा 176 अपॉन 44, कट करो, आई थिंक ये 4 आएगा। तो क्वेश्चन क्या समझे आप, सर 4 रेजिस्टेंस ले लो 176 ओम के, उनको कर दो कनेक्ट पैरेलल में 220 वोल्ट लाइन से, आपको करंट 5 एम्पियर मिल जाएगा। अगेन समझो
220 था, 5 एम्पियर था, हमने क्या किया, हमारा 5 एम्पियर आउटपुट है, 220 वोल्ट अप्लाई किया है, तो वी कैन कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। तो व्हाट विल बी आर इक्विवेलेंट, यू विल गेट आर इक्विवेलेंट विल बी 44 ओम, राइट। हमको मिलेगा 44 ओम मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। बच्चों देखो, अब ये आर है, अब सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है हमने पैरेलल में, तो क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, सो ऑन। आई डोंट नो कितना रेजिस्टेंस है, मैंने माना एन है, तो क्या मिलेगा, आर एलसीएम आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या मिलेगा, एन आएगा, एन अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर अपॉन एन, राइट। तो आर इक्विवेलेंट क्या दिया है 44, आर क्या दिया है 176, एन निकाल लेंगे तो एन आएगा 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और चलो, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं बात करता हूँ अनअकैडमी के प्लस के प्लान की। आपको क्या क्या मिलता है यहाँ, बट आपको मिलता है लाइव क्लास एंड इंटरेक्ट विद एजुकेटर। क्या आपको दिख रहा होगा, इस तरह की हमारी लाइव क्लास चलती है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, टीचर आपको वहां दिखेंगे, यू कैन डाउट, यू कैन आस्क डाउट, पोल सेशन रहेगा, एबीसीडी जो भी टिक करोगे आपको मजा आएगा। अब बच्चों आगे देखो क्या होगा, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड। बच्चों जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें नाम चाहते हैं कई बार, तो आपका नाम आएगा लीडर बोर्ड पर, ठीक है बच्चों। कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा आपको कितना और अच्छा करना है। और बेटा होता क्या है, जो हमारे प्लस के बच्चे होते हैं उनको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है उनकी, वीकली होती है, मंथली होती है। इससे क्या होता है, वो अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, करते हैं कि उनका वीक पॉइंट कहाँ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। बच्चों हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारे डाउट सॉल्व नहीं होंगे वो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो हमारा क्या होता है, हर 2 लेक्चर के बाद हम लोग डाउट क्लास लेते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छी इफेक्टिव होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, किसी बच्चे को डर नहीं लगता पूछने में, उसके मन में जो डाउट है वो सिंपल था, उसे चैट में लिखना है। ओके बच्चा लोग, बहुत सी चीजें। अब अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कैसे करें, आपको अपना फोन उठाना है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहां जाके उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद करना क्या है बेटा, आपको अपना गोल करना है सेलेक्ट, आपका ड्रीम जो आपने देखा है, इट कैन बी आईआईटी, नीट, यूपीएससी, एसएससी, कोई भी एग्जाम जो आप चाहते हो, सपना सोचा है, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको अपना क्या करना है, ड्रीम करना है सेलेक्ट, फिर उसके बाद प्लस का प्लान लेना है, गेट प्लस ले लो। इसका और बेनिफिट क्या होगा, आपको वहां एक रेफरल कोड मिलेगा, वो इसको यूज करिएगा, एमजीसीबीएससी, वहां लिखिएगा एमजीसीबीएससी। इससे लिखने से क्या होगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्या, जल्दी बोलो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, आपको डायरेक्टली मिलेगा 10% का डिस्काउंट। क्या मिलेगा बच्चा, सीधा का सीधा 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो बेटा फटाफट से कर लो, ज्वाइन इट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर, कल हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।